छोटे से शहर गोल्डलैंड में सब कुछ तब बदल गया जब एक तूफानी रात बिजली चली गई। स्ट्रीट लाइटें झपकने लगीं, रेडियो से अजीब आवाजें आने लगीं और हर घड़ी ठीक 11:11 पर रुक गई। चार दोस्त रयान, मैक्स, लियो और एमा ने एक और डरावनी बात महसूस की। शहर के किनारे बने पुराने पानी के टैंक से धीमी सी गूंजती आवाज आ रही थी। अगले दिन उनका साइंस टीचर अचानक गायब हो गया। उसकी क्लासरूम बर्फ की तरह ठंडी थी और दीवारों पर काली बेलों जैसे निशान थे। उसी रात एमा का वॉकी टॉकी अपने आप चालू हो गया। एक कमजोर आवाज आई, गेट मत खोलना। संकेत का पीछा करते हुए बच्चे पानी के टैंक के नीचे बने पुराने अंडरग्राउंड लैब में पहुंचे। हवा भारी थी और परछाइयां खुद ब खुद हिल रही थीं। अचानक हवा में एक दरार खुली, जैसे कोई जख्म सांस ले रहा हो। उसमें से चमकती आंखों वाला एक डरावना जीव बाहर आया। रयान समझ गया, वो आवाज चेतावनी थी। गेट फिर से खुल रहा था। चारों ने मिलकर पुरानी मशीनें चालू की। जमीन कांपने लगी और गेट जोर से बंद हो गया। शहर फिर शांत हो गया, लेकिन गहराई में कोई अब भी सुन रहा था। गेट बंद होने के बाद गोस्टलैंड शांत तो हो गया, लेकिन सामान्य नहीं। हर रात 11:11 पर कुत्ते भौंकने लगते और मोबाइल स्क्रीन अपने आप झपक जाती। रयान को सपनों में वही दरार दिखने लगी, जो अब पूरी तरह बंद नहीं थी। उसके अंदर से एक आवाज आती, तुमने दरवाजा बंद किया, पर मुझे नहीं। उधर एमा के हाथ पर काले निशान उभर आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइंस टीचर की क्लासरूम की दीवारों पर थे। लियो ने लाइब्रेरी में छुपी एक पुरानी फाइल ढूंढ निकाली, प्रोजेक्ट ईसीओ गेट। फाइल के अनुसार यह लैब किसी दूसरे आयाम से ऊर्जा खींचने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उस आयाम में सिर्फ ऊर्जा नहीं थी, वहां चेतना थी। एक रात बिजली फिर चली गई। पानी का टैंक जमीन के अंदर धड़कने लगा। अचानक साइंस टीचर वापस आ गया, लेकिन उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा, अब वो अकेला नहीं है। जमीन फटने लगी, हवा में कई दरारें खुल गईं। रयान ने महसूस किया, इस बार गेट नहीं, पूरा शहर निशाना है। और अंधेरे में कुछ मुस्कुरा रहा था। रवि को नई नौकरी मिली थी, इसलिए उसने शहर से दूर एक पुराना किराए का मकान ले लिया। मकान सस्ता था, लेकिन अजीब तरह से हमेशा खामोश रहता। पड़ोसियों ने उसे चेतावनी दी थी, रात को कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। रवि हंस दिया। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात ठीक 12 बजे दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक हुई। रवि ने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन चेतावनी याद आ गई। वह चुप रहा। कुछ देर बाद दस्तक रुक गई। तीसरी रात दस्तक जोर से होने लगी। साथ में किसी के रोने की आवाज आई, दरवाजा खोल दो। रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर अंधेरा था। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, मैं अंदर ही हूं। रवि डर के मारे पीछे मुड़ा। आईने में उसने देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था, बिना आंखों वाला साया। अचानक लाइट बुझ गई। सुबह पड़ोसी आए, क्योंकि 3 रातों से घर से आवाजें आ रही थीं। दरवाजा खोला गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अब यह मेरा घर। गायब होने के बाद वह घर सील कर दिया गया। पड़ोसी फुसफुसाने लगे कि रात के सन्नाटे में आज भी उसकी दीवारें सांस लेती हैं। 3 महीने बाद अर्जुन नाम का एक पुलिस अफसर जांच के लिए भेजा गया। रात ठीक 12 बजे अर्जुन उसी कमरे में खड़ा था जहां रवि आखिरी बार देखा गया था। हवा भारी थी, धूल ऐसे तैर रही थी जैसे वक्त थम गया हो। तभी थक थक थक, लेकिन इस बार आवाज दरवाजे से नहीं, दीवारों के अंदर से आ रही थी। अर्जुन आवाज का पीछा करता हुआ उस आईने तक पहुंचा जिसे रवि ने आखिरी बार देखा था। अचानक आईने में उसकी परछाई हिलने लगी, लेकिन अर्जुन खुद स्थिर था। फिर एक शांत ठंडी आवाज गूंजी, तुम वहीं खड़े हो जहां वह खड़ा था। अचानक आईना चटक गया। दूसरी तरफ से हाथ दबने लगे, इंसानी, डरे हुए, मदद मांगते हुए। अर्जुन ने चेहरा पहचान लिया। वह रवि था। उसके होंठ बिना आवाज के हिले। मुझे बचाओ। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही लाइट चली गई। जब रोशनी वापस आई, आईना बिल्कुल सामान्य था। अगली सुबह पुलिस को अर्जुन की रिपोर्ट अधूरी मिली। सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, यह घर आपको मारता नहीं है, यह आपकी जगह ले लेता है।
उस रात फिर एक दस्तक गूंजी और इस बार दीवारों के भीतर से दो आवाजें फुसफुसाईं। रात भी सुबह 8 बजे। बच्चे शोर मचा रहे हैं। कोई डेस्क पर ढोल बजा रहा है, कोई टिफिन खोल रहा है। टीचर शर्मा जी क्लास में एंट्री करते हुए, गुड मॉर्निंग क्लास। पूरी क्लास धीमी आवाज में, गुड मॉर्निंग सर। शर्मा जी, इतनी एनर्जी कहाँ गई? क्या रात भर पीयूबीजी खेल रहे थे? पिंटू धीरे से, सर फ्री फायर था। टीचर, चलो किताब खोलो, आज सरप्राइज टेस्ट है। पूरी क्लास, क्या? चिंकी, सर आज तो मेरा बर्थडे है। गोलू, सर मेरी पेंसिल टूट गई है। मोनू, सर मुझे अचानक से बुखार जैसा लग रहा है, 102 डिग्री का। शर्मा जी, वाह, पूरी क्लास आज ही बीमार, टूटे हुए और जन्मदिन वाली है। टेस्ट शुरू होता है पिंटू पीछे बैठे गोलू से। Q1 का जवाब क्या है? गोलू, रुक, मैं खुद सोच रहा हूं कि सवाल क्या है। शर्मा जी पीछे से, पिंटू मैं सीसीटीवी हूं, सब दिखता है। पिंटू, सर मैं तो पेंसिल से बात कर रहा था। टेस्ट खत्म। शर्मा जी, जिसका टेस्ट खराब गया वो हाथ उठाए। पूरी क्लास हाथ ऊपर। शर्मा जी मुस्कुराते हुए, चिंता मत करो, क्योंकि सबका टेस्ट खराब गया है। पूरी क्लास खुश। बेल बजती है। शर्मा जी, होमवर्क सबको मिलेगा। स्टूडेंट्स, नहीं। टीचर, और जो नहीं करेगा वो कल बोर्ड साफ करेगा। स्कूल की पढ़ाई भले भूल जाए, लेकिन मस्ती कभी नहीं भूलते। सुनहरी धूप से नहाए एक शांत घास के मैदान में लूमो नाम का एक छोटा गुलाबी ड्रैगन रहता था। उसकी हरी चमकदार आंखें और नुकीले हरे कांटे उसे डरावना बनाते थे, लेकिन उसका दिल बहुत ही कोमल था। हर सुबह लूमो घास में टहलता, फूलों से बातें करता और नन्हे कीड़ों की रक्षा करता। वह आग नहीं उगल सकता था, लेकिन उसकी गर्माहट उसकी दयालुता से आती थी। जब जंगल उदास होता, लूमो चुपचाप बैठकर मुस्कुराता और माहौल खुश हो जाता। सभी जानवर उसके पास सुरक्षित महसूस करते बर्फीली थे। रात में जब पूरा जंगल गहरी नींद में डूबा था, एक नीली चमक अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दी। यह था नील, रहस्यमयी पैंथर शावक, जिसकी आंखें आकाश जैसे नीले प्रकाश से चमकती थीं। उसके काले रोए में बिजली की नसों जैसी नीली रेखाएं दौड़ती थीं, मानो प्रकृति ने स्वयं उसे जादू से गढ़ा हो। कहा जाता था कि नील उस प्राचीन पहाड़ की आत्मा से जन्मा है, जहां बर्फ और बिजली का मिलन होता है। जब भी जंगल पर कोई संकट आता, उसकी चमक तेज हो जाती। उस रात भी ऐसा ही हुआ। ठंडी हवाओं के साथ अंधकार की परछाइयां जंगल में फैलने लगीं। जानवर भयभीत होकर भागने लगे। नील ने अपनी छोटी सी देह को सीधा किया। उसके पैरों के नीचे बर्फ चमक उठी और नीली रोशनी लहरों की तरह फैल गई। उसने डर को नहीं, बल्कि उम्मीद को चुना। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अंधकार पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में साहस था और दिल में जंगल के लिए प्रेम। सुबह होते होते सब शांत हो गया। बर्फ पर नीली चमक धीरे धीरे मिट गई, लेकिन जंगल सुरक्षित था। नील फिर Like, share, comment, subscribe Karo.
Hey Suraj, please subscribe my channel and also like, comment and share my video support. I am A. Suraj. Please subscribe my channel and also like, comment and share my video support. या तेरा सूट सलवार मेरे दिल पे करे वार, तुझे वन पीस में देख के चढ़ जाता है बुखार। मैं यूपी का लड़का, तू रहती बिहार, भोजपुरी में कहूँ तो तू जानू हमार। चर्चा हमार होला तोहरे नगरिया में, मिले आई तो से हम भरल दोपहरिया में। देखले बानी तोहरा के जब से काली सड़िया में, चढ़ गई बाड़ू तू हमरा शोरबा बजरिया में, हल्ला बा मुहल्ला में। मेरे पीछे दुनिया और तेरे पीछे चल्ला, मैं खुद व्यापारी ना कोई नौकरी सरकारी। एक दिन में 1 लाख रहेला हमने गल्ला में। प्यार ना करेलू खाली करेलू लड़ाई, हम ना रहब ता हमार प्यार नजर आई। इतना प्यार के बाद भी भरोसा ना करबू, कहियो खा के मर जाई मुँह से मरवा दवाई। नहीं कर पाया मैं, गुस्सा आता है खुद पे। इतना बड़ा हो गया हूँ, किसी को गर्व महसूस नहीं करा पाया मैं। अब तक तो पूरा घर संभाल लेना चाहिए था, माँ बाप को काम से आजाद कर देना चाहिए था। कुछ तो बहुत गलत कर रहा हूँ मैं, जो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरों की नजरों में जो हूँ सो हूँ, मैं खुद की नजरों में गिरता जा रहा हूँ। कुछ करना है यार ऐसा जिससे मेरे लोगों को नाज हो मुझ